दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है द थर्ड आई। ये मूवी 2017 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हमें 2005 का टाइम दिखाया गया है, जहां एक लड़की आलिया मॉम के कहने पर अपनी छोटी बहन एबेल को बाहर गार्डन में से बुलाने जाती है। एबेल एक सूखे हुए दरख्त के पास खड़ी होती है। वो काफी डरी हुई थी। वो आलिया को बताती है कि इस दरख्त के पीछे एक आदमी है जिसने मुझसे कहा है कि हम लोग इस घर में नहीं रह सकते क्योंकि ये उसका घर है। मगर आलिया को वहाँ देखने पर कोई नजर नहीं आता, तो वो एबेल से कहती है कि तुम अक्सर ऐसी बातें करती रहती हो, मगर ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशंस हैं। एबेल उसे काफी यकीन दिलाने की कोशिश करती है, मगर आलिया नहीं मानती। एबेल को हर वक्त कुछ आवाजें सुनाई देती रहती थी, जिस वजह से वो हमेशा हेडफोन्स लगा के म्यूजिक सुनती थी। एक रात आलिया देर तक पढ़ाई कर रही होती है तो उसे अचानक से कोई आदमी एबेल के रूम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और वो चेक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो कोई स्पिरिट थी जो दरवाजा बंद कर देती है और रूम के अंदर से एबेल के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। आलिया उसे बुलाते हुए जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगती है। शोर सुनकर उनके पेरेंट्स भी वहां आ जाते हैं। जब वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो एबेल डर के मारे बुरी तरह रो रही होती है और उसकी बॉडी पर काफी स्क्रैचेस भी थे। उनके डैड आलिया से पूछते हैं कि क्या तुमने घर में किसी आदमी को आते देखा था, मगर वो कुछ बोल नहीं पाती। उसके बाद हमें बैंकॉक में 2017 का टाइम दिखाया जाता है, जहां अब आलिया जॉब करती थी और वो एक लड़के डेविन को डेट भी कर रही थी जो कि फोटोग्राफर था। एक दिन आलिया डेविन के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है तो तभी उसे अपने अंकल हरमन की कॉल आती है और वो उसे उसके पेरेंट्स की डेथ के बारे में बताते हैं। तो वो उसी वक्त डेविन के साथ वापस इंडोनेशिया जाती है, जहां अंकल उसे बताते हैं कि उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उन्हें आलिया का इंतजार किए बगैर इमीडिएटली दफनाना पड़ा और वो उन्हें आखिरी बार भी देख नहीं सकी थी। वो ये भी बताते हैं कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था और कहते हैं कि तुम्हें अब स्ट्रॉन्ग होकर एबेल का ख्याल रखना होगा। वो आलिया से ये भी कहते हैं कि तुम लोगों को अपना घर खाली करना होगा क्योंकि ये तुम्हारे फादर को उनकी कंपनी की तरफ से मिला था और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है। वो आलिया को अपने पुराने घर शिफ्ट होने का कहते हैं जहां उनका बचपन गुजरा था। उसके बाद आलिया उनके साथ अपने पेरेंट्स की कब्रों पर जाती है। अगले सीन में आलिया डेविन के साथ एबेल के पास जाती है जो कि काफी उदास थी। आलिया उसे बताती है कि मैं अब यहीं जकार्ता में ही जॉब कर लूंगी और हम दोनों साथ रहेंगे। जब आलिया उसे यहाँ से पुराने घर शिफ्ट होने का बताती है तो एबेल को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और अगले दिन वहां जाते हुए वो आलिया से कहती है कि क्या हम कहीं और नहीं रह सकते क्योंकि उस घर में कोई और भी रहता है। मगर आलिया उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि वहां कोई भी नहीं है। बचपन में उस दिन तुम्हारे रूम की खिड़की खुली रह गई थी, इसलिए कोई चोर घुस आया होगा और तुम्हें तो उस घर के अलावा भी हर जगह ऐसी चीजें नजर आती हैं जो कि तुम्हारी सिर्फ इमेजिनेशंस हैं, तो इसमें उस घर का तो कोई मसला नहीं। उसके बाद घर पहुंचकर वो लोग अपने पुराने माली से मिलती हैं जो उन्हें घर की हालत के बारे में बताता है। डेविन भी उनके साथ यहीं रहने वाला था। एबेल वहां आकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे स्पिरिट से डर लग रहा था। आलिया डेविन को अंदर ले जाकर घर दिखाने लगती है। जब वो अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है तो अचानक से लाइट बंद हो जाती है, जिसे ठीक करते हुए वो अपनी वाटर बोतल वहीं भूल जाती है जो कि उनके बाहर निकलने पर खुद ही रूम से बाहर आ जाती है, जिसे एबेल नोटिस करती है। और फिर जब एबेल रूम के अंदर जाती है तो लाइट दोबारा बंद हो जाती है और चादर में छुपी एक स्पिरिट उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर एबेल जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसने खुद को रूम में बंद कर लिया है। आलिया उसे डिनर के लिए बुलाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं जाती और बोलती है कि मैं कल स्कूल भी नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां भी मुझे कोई फॉलो करता है, जिस पर आलिया उसे समझाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं सुनती। उसके बाद रात को सबके सोने के बाद वो किचन में खाना लेने के लिए जाती है तो उसे दोबारा किसी के होने का एहसास होता है और फिर स्टेयर से ऊपर जाते हुए वो स्पिरिट उसके पीछे आने लगती है जो कि उसके पांव पकड़ लेती है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर आलिया और डेविन भी वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि एबेल डरी हुई अपने बेड पर छुपकर बैठी है। वो बोलती है कि मैं प्रे कर रही हूँ ताकि वो चला जाए और आलिया को बताती है कि यहाँ हमारे घर में कोई और भी रहता है, मगर आलिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको लगता है कि एबेल की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है और वो एबेल से कहती है कि तुम्हारी हेलुसिनेशंस बढ़ती जा रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाऊंगी ताकि तुम्हारा डर खत्म हो जाए। जिस पर एबेल कहती है कि मुझे हेलुसिनेशंस नहीं होती और मॉम मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं बल्कि बू बिंदु के पास लेकर जाती थी। मुझे मरे हुए लोग नजर आते हैं जो आम लोग नहीं देख सकते। जब मैं छोटी सी थी तो मेरी थर्ड आई ओपन हो गई थी
उसके बाद वो लोग दोबारा बू विंदु के पास जाते हैं जो कि एक स्पिरिचुअल लेडी थी। वहाँ एबेल आलिया और डेविन का बू विंदु से इंट्रोडक्शन करवाती है। उसके बाद विंदु आलिया को थर्ड आई के बारे में बताती है कि इसे इनर आई भी कहते हैं और इसके थ्रू इंसान दूसरी दुनिया यानी सुपर नेचुरल चीजों को देख सकता है। ये थर्ड आई हर किसी के पास होती है मगर सबकी ओपन नहीं होती। कोई नहीं जानता कि कब उसकी थर्ड आई ओपन हो जाए, ये गॉड के काम है। जब एबेल 5 साल की थी तो इसकी थर्ड आई ओपन हो गई थी जो कि उसे ग्रैंड मदर से गिफ्ट में मिली थी। जिन लोगों की थर्ड आई ओपन हो जाए उनके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। बैड एनर्जी उनकी सेंसेस और माइंड को अफेक्ट करने लगती है। नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उन्हें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। इसलिए एबेल अपनी मॉम के साथ मेरे पास आया करती थी। आलिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो विंदु से कहती है कि अगर ये सब सच है तो तुम मेरी थर्ड आई भी ओपन कर दो ताकि मैं भी एबेल की तरह सब देख सकूं। लेकिन अगर मुझे वो सब नजर ना आया तो फिर एबेल को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा। जिसके बाद विंदु आलिया से कहती है कि इसके लिए तुम्हें अपने साथ होने वाले एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करने के लिए फिजिकली और मेंटली तैयार होना होगा। एक बार जब थर्ड आई ओपन हो जाए तो दोबारा उसे बंद नहीं किया जा सकता। तुम हमेशा के लिए स्पिरिट्स को देख सकोगी, उन्हें फील कर सकोगी और उनकी आवाजें सुन सकोगी। उसके बाद वो आलिया की आंखों पर काला कपड़ा बांधकर कुछ पढ़ते हुए एक रिचुअल करती है जिससे आलिया की थर्ड आई ओपन हो जाती है मगर उसे कुछ भी सुपर नेचुरल नजर नहीं आता। तो वो विंदु को गलत समझकर एबेल को लेकर वहां से आ जाती है। घर जाकर वो एबेल से कहती है कि तुम कल से स्कूल जाओगी और फिर हम साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाएंगे। उसके बाद डेविन अपने डैड से मिलने के लिए वहां से चला जाता है। आलिया को अपने बाजू पर कोई निशान नजर आता है और वो चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहां वेटिंग एरिया में उसे व्हील चेयर पर एक बच्ची मिलती है। उसके फेस पर जख्मों के निशान थे। वो आलिया से कहती है कि मेरे डैड ने मुझे मारा है लेकिन मैं फिर भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ और ये बात तुम सामने बैठी मेरी मॉम को बता दो। मगर तभी नर्स आलिया को डॉक्टर के पास भेज देती है। वहां से बाहर आने पर आलिया देखती है कि वो व्हील चेयर खाली है तो वो उस बच्ची की मॉम के पास जाकर उसका मैसेज देती है जिस पर वो लेडी कहती है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्योंकि मेरी बेटी की तो आज सुबह ही डेथ हो गई थी। ये सुनकर आलिया नर्स से उस बच्ची का पूछती है तो वो भी बताती है कि आप यहाँ अकेली बैठी हुई थी। जिसके बाद आलिया शॉक्ड होकर वॉशरूम जाती है और एबेल को कॉल करके सब बताती है। तभी उसे वहां एक औरत की स्पिरिट नजर आती है जो उस पर अटैक करने लगती है। तो आलिया भागकर बाहर चली जाती है जहां उसे एक आदमी की स्पिरिट नजर आती है जो कि अपना फेस पूरा टर्न कर लेता है। आलिया डर कर वहां से भाग जाती है। लिफ्ट में अचानक से लाइट बंद हो जाती है और फिर लाइट आने पर उसे छत से लटकी एक स्पिरिट नजर आती है। आलिया बहुत मुश्किल से अपने डर पर कंट्रोल करते हुए उधर से निकल जाती है। उसे पार्किंग में भी स्पिरिट्स नजर आ रही थी। घर पहुंचकर वो सीधा एबेल के पास जाती है तो एबेल उसे बताती है कि स्पिरिट्स हर जगह होती हैं। मुझे पहली दफा स्कूल में नजर आई थी। कुछ बुरी होती हैं और कुछ अच्छी। बुरी स्पिरिट्स के पास होने पर हमेशा हैवी फील होता है और सर में दर्द होता है। बू विंदु का कहना है कि जो लोग इस दुनिया में अपना कोई काम पूरा नहीं कर सकते उनकी स्पिरिट्स इधर रह जाती हैं और वो हमसे मदद लेकर अपना काम पूरा करवाती हैं। अगर हम उनका काम कर दें तो वो अपनी दुनिया में वापस चली जाएंगी। एबेल कहती है कि मैं डर की वजह से कभी ऐसा नहीं कर सकी। रात को आलिया एबेल के रूम में ही सो जाती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। आधी रात को वो आदमी की स्पिरिट उनके घर का दरवाजा नॉक करती है जिससे आलिया की आंख खुल जाती है। उसे लगता है डेविन आया है। वो बाहर देखने जाती है मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। उसके बाद वापस रूम की तरफ जाते हुए उसे किचन में से आवाज आती है तो आलिया देखती है कि वहाँ एक औरत की स्पिरिट सब्जी काट रही है जो अचानक नाइफ लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी आलिया को लाउंज में एक बच्चे की स्पिरिट खेलती हुई नजर आती है। वो डरकर एक साइड पर छुप जाती है और देखती है कि उनके घर में स्पिरिट्स की पूरी फैमिली रहती है। एक आदमी, उसकी बीवी और एक बच्चा जो डिनर करते हुए भी दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तभी आलिया उनको बुलाते हुए कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? अचानक से वो सब आलिया के पाँव पकड़ते हुए कहते हैं कि हमें ये घर चाहिए और वो उसे पाँव से पकड़कर घसीटते हुए एक रूम में ले जाते हैं। उधर एबेल की वॉशरूम के लिए आंख खुलती है और वो वापस आकर देखती है कि आलिया बेड पर नहीं है तो वो उसे देखने जाती है मगर बच्चे की स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है। एबेल भागकर रूम में वापस चली जाती है। बच्चा उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है मगर वो नहीं खोलती। अचानक वार्डरोब में से किसी के रोने की आवाज आती है। एबेल खोलकर देखती है तो आलिया वहां बैठी रो रही थी और उसकी टांगों पर बहुत ज्यादा निशान भी थे। अगली सुबह वो दोनों डेविन के साथ बू विंदु के पास जाती हैं। विंदु उनकी बात सुनकर कहती है कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, तुम लोगों को उनकी दुनिया में जाना होगा।
आलिया अपने स्कार्स दिखाते हुए बताती है कि वो पूरी फैमिली थी और उनसे गंदी स्मेल आ रही थी, जिस पर बिंदु कहती है कि इसका मतलब वो इविल स्पिरिट्स हैं और उनका कोई मकसद है। तुम लोगों की बॉडीज को यूज करके वो अपना मकसद पूरा करना चाहती हैं और उसके बाद वो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाएंगी क्योंकि तुम लोग उनके घर में रह रहे हो। उसके बाद वो सब उस घर में वापस जाते हैं और बिंदु एक डिटेक्टर की मदद से स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है, मगर उसे कोई स्पिरिट नजर नहीं आती, जिस पर वो कहती है कि ये स्पिरिट सिर्फ आलिया और एबेल से ही बात करेंगी, लेकिन तुम लोगों को अपने डर को कंट्रोल करना होगा क्योंकि तुम्हारे डर से उनकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है और डरे हुए लोगों को पोजेस करना उनके लिए आसान होता है। ये सुनकर एबेल वहां से चली जाती है तो आलिया भी उसके पीछे देखने जाती है। डेविन बिंदु से पूछता है कि मुझे स्पिरिट्स नजर क्यों नहीं आ रही, जिस पर बिंदु कहती है कि तुम्हारी थर्ड आई बंद है। डेविन ये भी पूछता है कि क्या स्पिरिट्स एक दूसरे को देख सकती हैं, तो बिंदु बताती है कि कुछ स्पिरिट्स को अपने मर जाने पर यकीन नहीं होता और वो खुद को एक नॉर्मल इंसान समझती हैं, इसलिए वो दूसरी स्पिरिट्स को देख नहीं पाती, मगर वो इंसानों को देख सकती हैं। उधर आलिया एबेल को समझाती है कि हमें अपने डर पर काबू पाकर स्पिरिट से मुकाबला करना होगा और अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस पर एबेल मान जाती है। रात को वो सब स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए टेबल पर बैठकर आंखें बंद करके एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। बिंदु उनसे कहती है कि स्पिरिट से कांटेक्ट करने के बारे में सोचो और खुद को बाउंड्रीज के अंदर रखते हुए स्पिरिट्स की बात को समझने की कोशिश करो। कुछ ही देर बाद डेविन के अलावा वो तीनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें विजन आता है कि इस घर में सुमरनो फैमिली रहा करती थी और एक रात वहां चोर घुस आया था, मगर घर वालों की आंख खुल गई, जिस पर चोर ने आदमी को मार डाला और उसकी बीवी और बेटे को वार्डरोब में बंद कर दिया, जहां सांस बंद होने से उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद वो लोग अपनी दुनिया में वापस आ जाती हैं। बिंदु कहती है कि वो स्पिरिट्स की फैमिली तुम लोगों को इस घर में रहने नहीं देना चाहती या फिर तुम्हें पोजेस करके वो अपने कातिल से बदला लेना चाहते हैं। आलिया बोलती है कि इस घर के अलावा हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, जिस पर बिंदु कहती है कि फिर एक ही रास्ता है, हम दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलकर इन स्पिरिट्स को वहां भेज देंगे। फिर बिंदु डेविन को वहां से जाने का कहकर पोर्टल खोलने की तैयारी करती है। वो तीनों कैंडल्स के गिर्द बैठकर दोबारा आंखें बंद करके हाथ पकड़ लेती हैं। फिर बिंदु कुछ पढ़ना शुरू करती है। कुछ देर बाद आलिया दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। वो अकेली स्पिरिट्स की दुनिया में पहुंच चुकी थी, जहां वो तीनों स्पिरिट्स उस पर अटैक करके उसे पोजेस कर लेती हैं। अपनी दुनिया में वापस आकर आलिया एबेल का गला दबाने लगती है क्योंकि वो पोजेस हो चुकी थी, मगर बिंदु एबेल को बचा लेती है और वो दोनों आलिया को बेड पर लेटाकर बांध देती हैं। वो स्पिरिट्स आलिया के थ्रू बिंदु को बताती हैं कि हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, जिसके बाद बिंदु आलिया का एक्सॉर्सिज्म करने लगती है। अचानक से चीजें टूटने लगती हैं और लाइट्स बंद हो जाती हैं। फिर बेड हवा में लेविटेट करने लगता है। देन बिंदु और एबेल स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें नजर आता है कि उनके घर में चोरी करने वाला इंसान एबेल का माली मैंग एसिप था। उसके बाद वो लोग अपनी दुनिया में वापस आती हैं। अचानक बेड जोर से जमीन पर टकराने से टूट जाता है और आलिया उन दोनों को काटकर खुद को छुड़वा लेती है। फिर वो उन्हें रूम में बंद करके बाहर चली जाती है। वो लोग समझ जाती हैं कि आलिया मैंग एसिप को मारने गई है। वो लोग उसे रोकने के लिए दरवाजे का लॉक तोड़कर बाहर आ जाती हैं। आलिया मैंग एसिप के घर पहुंचकर दरवाजा नॉक करती है, मगर वो खोलकर पूछता है कि तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो, मगर वो उस पर अटैक करके उसे मारने लगती है और स्पिरिट्स उसके अंदर से बात करते हुए एसिप से कहती है कि सुमरनो फैमिली को याद करो कि तुमने हमारे साथ क्या किया था। और यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब एसिप सुमरनो के यहाँ काम करता था तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और काफी बीमार थी, जिसके लिए एसिप को पैसों की जरूरत थी, मगर जब उसने मिस्टर सुमरनो से पैसे मांगे तो उसने देने से मना कर दिया और कहा कि वो काम सही से नहीं करता, इसलिए एसिप ने गुस्से और मजबूरी में चोरी की। तभी सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और आलिया सेम उसी तरह एसिप की टांग काटकर उसे मार डालती है। बिंदु और एबेल दरवाजा तोड़कर वहां आ जाती हैं और आलिया को पकड़ लेती हैं। तभी सारी स्पिरिट्स आलिया के अंदर से निकलकर एबेल के मुंह में चली जाती हैं और वो बेहोश हो जाती है। आलिया ठीक होकर होश में आ जाती है। बिंदु बताती है कि वो तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सके, इसलिए एबेल को ले गए क्योंकि ये तुमसे ज्यादा डरी हुई थी। वो स्पिरिट्स हारना नहीं चाहती। अब एबेल की स्पिरिट हमेशा के लिए उनके साथ रहेगी। उसके बाद वो लोग एबेल को हॉस्पिटल ले जाते हैं। बिंदु बताती है कि आहिस्ता आहिस्ता और डाउन होती जाएगी और फिर मर जाएगी। इसको बचाने का एक ही तरीका है कि कोई उनकी दुनिया में जाकर इसको ले आए। आलिया उस दुनिया में जाकर एबेल को बचाना चाहती थी, लेकिन बिंदु का कहना था कि इसके लिए भी उसके साथ किसी अच्छी स्पिरिट का होना जरूरी है ताकि आलिया के एनर्जीज मिक्स हो जाएं और उसे पहचाना ना जा सके।
उसके बाद बिंदु आलिया को पास्ट का एक विजन दिखाती है कि जब एबल ने स्कूल में स्पिरिट को देखा था तो आलिया और उसकी मॉम वहां गए थे। आलिया भी उस स्पिरिट को देख पाती है मगर उसे लगता था कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। फिर बिंदु और आलिया की मॉम आपस में बात कर रही होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आलिया के पास भी एबल जैसी एबिलिटीज थी, मतलब उसकी थर्ड आई भी ओपन थी। लेकिन इसका आलिया को पता नहीं चल सका था क्योंकि वो डरती नहीं थी और उन चीजों को देखकर अपना वहम समझती थी। फिर उस दिन आलिया के कहने पर बिंदु ने उसकी सेंसिटिविटी को एनहांस करते हुए उसकी थर्ड आई को पूरी तरह खोल दिया था। उसके बाद बिंदु प्रेजेंट में आलिया को बताती है कि डेविन भी एक स्पिरिट है और तुम इसे इसलिए देख पाई थी क्योंकि तुम्हारी थर्ड आई हाफ ओपन थी। फिर वो डेविन से पूछती है कि तुम एबल को बचाने में आलिया की मदद करोगे। ये सुनकर आलिया शॉक्ड हो जाती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि डेविन 4 साल से अपने डैड से नाराज था क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और फिर किसी की फोन कॉल के बाद वो वापस डैड से मिलने के लिए जाने लगता है तो एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद उसकी स्पिरिट इस दुनिया में ही रह गई थी क्योंकि उसे अपने डैड से मिलना था। वो खुद को नॉर्मल लोगों की तरह ही समझता था। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो मर चुका है, लेकिन अब उसने अपने फादर से मिल लिया था, इसलिए उसके यहाँ रहने का मकसद खत्म हो चुका था। मतलब आलिया इतने दिनों से एक स्पिरिट को डेट कर रही थी। बिंदु डेविन से कहती है कि अब तुम्हें आलिया से गुड बाय कहना होगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसके बाद डेविन आलिया से मिलते हुए कहता है कि मुझे अब जाने दो। आलिया बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो डेविन से प्यार करने लगी थी। बिंदु डेविन से कहती है कि तुम आलिया को अपने साथ दूसरी दुनिया में लेकर जाओ और फिर एबल को बचाने के बाद इन दोनों को यहाँ भेज देना और खुद लाइट वाली टनल से वापस उस दुनिया में जाना ताकि तुम्हारी आगे की लाइफ इवल के साथ ना गुजरे। उसके बाद वो दोनों पहले की तरह का रिचुअल करते हुए हाथ पकड़ लेते हैं। बिंदु ने रूम में कैंडल्स लगा दी थी और वो उनसे कहती है कि तुम लोग एक दूसरे का हाथ ना छोड़ना ताकि स्पिरिट्स आलिया को पहचान ना पाए। फिर बिंदु के मंत्र पढ़ते ही वो दोनों स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक डार्क टनल में उन्हें बहुत सारी इवल स्पिरिट्स नजर आती हैं। आगे बढ़ते हुए वो एबल को एक पिंजरे में देखते हैं। उसे देखकर आलिया डेविन का हाथ छोड़ देती है और वो लोग एबल को बाहर निकालते हैं। एबल बताती है कि उसे सुमरनो फैमिली ने नहीं बल्कि एसएफ ने यहाँ बंद किया है। वो असल में तुम्हें यहाँ लाना चाहता था। तभी एसएफ वहां आकर आलिया को पहचानने की कोशिश करता है मगर वो जल्दी से डेविन का हाथ पकड़ लेती है तो वो उसे पहचान नहीं पाता। उसके बाद वो तीनों वहां से निकलने लगते हैं। एसएफ भी उनके पीछे जाता है। थोड़ा आगे वो दोबारा आलिया को पहचानने की कोशिश करता है। वापसी के रास्ते पर पहुंचकर डेविन पहले एबल को बाहर भेजता है और फिर आलिया भी डेविन को आई लव यू और गुड बाय बोलकर वहां से बाहर निकल जाती है। उसका डेविन से हाथ छूटते ही एसएफ उसे पहचान कर पीछे भागता है मगर तभी दरवाजा बंद हो जाता है और एसएफ उस दुनिया में नहीं जा सकता। एबल और आलिया दोनों ठीक हो जाती हैं और उधर डेविन भी भागकर लाइट वाली टनल में चला जाता है, मतलब हेवन में। उसके बाद हमें 2 वीक्स बाद का टाइम दिखाया जाता है। आलिया और एबल उसी घर में रह रही थी और उन्हें अब भी स्पिरिट्स दिखाई देती थीं। उसके बाद वो बिंदु से मिलकर उसे इस बारे में बताती हैं। एबल बताती है कि वो स्कूल वाली स्पिरिट हमारे घर तक आ चुकी है। मैंने उसे घर में एंटर होने से मना किया तो वो बाहर वाले दरख्तों पर रहने लगी। उसकी बैक पर होल है और उससे स्मेल भी नहीं आती। उसका नाम मीरा है। उसके बाद वो दोनों घर जाकर मीरा की स्पिरिट से पूछती हैं कि उसे क्या चाहिए और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड टू मूवीज एक्सप्लेन हिंदी उर्दू।